अभी आप सुन रहे हैं अपना इस्लामिक की शानदार प्रस्तुति। बात पढ़ते हैं अखबार के अंदर रोजाने पलटेंगे और पढ़ेंगे तो कभी भी किसी दिन के बाद इस वाक़ये से खाली नहीं होता है कि किसी बहू और किसी बेटी और किसी औरत के साथ न किया गया हो, उसकी इज्जत पर डाका न डाला गया हो। रोजाने अखबार के किसी न किसी कोने में ये खबर आपको छपी मिल जाएगी कि किसी ने फला बेटी के साथ गलत काम किया, बलात्कार किया और उसको फला खेत में डाला, फला झाड़ी में डाला। लेकिन मेरे मित्रों, हमारी उम्र तो कुछ भी नहीं, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आप बहुत तजर्बाकार है। मेरे मोहतरम, ये मनहूस कान आज तक इस खबर को सुनने से कासिर है और आज तक इस कान के अंदर ये खबर नहीं आई है और आज तक किसी अखबार के कोने में ये खबर नहीं छपी है कि किसी जलील और किसी मनहूस बेटे ने अपनी माँ के साथ मुंह किसी ने नहीं। आज तक हमने किसी अखबार के पन्ने पे हमने नहीं देखा कि किसी बेटे ने अपनी माँ के साथ मुंह काला किया हो। मेरे मोहतरम इमाम जमील सुब्बा व शहबानी ने लिखा है कि जितना गुनाह अपनी माँ के साथ मुंह काला करने में है, उससे 36 गुना बड़ा हुआ गुनाह ग़ीबत चुगली का। आपने ग़ीबत को क्या समझा? आपने चुगली को क्या समझा? कोई जलील और कोई दुनिया का मनहूस बेटा होगा जो अपनी माँ के साथ मुंह काला करे, लेकिन उससे भी 26 दर्जा बड़ा हुआ गुनाह ग़ीबत करने का है, चुगली करने का है। आइए एक वाक़ये से सबक हासिल कीजिए और चुगली कितना बड़ा गुनाह है, कितना संगीन गुनाह है। इस वाक़ये से और इस हदीस को सुन करके अपने घर को साफ कीजिए, इलाके को साफ कीजिए, मोहल्ला को साफ कीजिए, दुरुस्त हो जाएगा, सारा सिस्टम हो जाएगा, घर सही हो जाएगा, खानदान सही हो जाएगा, सारे लोग आबाद हो जाएंगे। वाक़या ये है और हदीस में आया है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में आराम फरमा थे। एक औरत मामूल के मुताबिक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आती है उस मसला दरियाफ्त करने के लिए, मसला मालूम करने के लिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो औरत आई, हज़रत आयशा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और सबसे लाडली और प्यारी बीवी है, वो कमरे से झांक रही थी, देख रही थी कि फला औरत आई है और मसले मालूम करने के लिए है। हदीस में सुना रहा हूँ, हदीस को ज़ाहिर नहीं दीजिए, दिल के कानों से सुनिए और कलेजे पे हाथ रख करके और कलेजे को थाम के सुनिए और ज़मीर को जिंदा सुनिए। वो औरत जो है मसला मालूम करने जो आई थी, वो नाटे थी, जिसको हम और आप समाज में इलाके का भुटिया कहते हैं। वो औरत मसला मालूम करने वाली भुटिया थी। अल्लाह के नबी के पास से जब वो औरत जाने लगी और मसले मालूम करने के बाद रवाना होने लगी तो हज़रत आयशा निकल आती है और इशारा करती है। हदीस में इस तरह के उंगली के अल्फाज आए हैं। हज़रत आयशा कहती है, या रसूल अल्लाह, ये जो औरत आई थी ना, औरत ऐसे थी, यानी कि या रसूल अल्लाह, ये औरत जो आई थी, ये औरत भुटिया थी, नाटे थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह के नबी गुस्से में हो गए। अल्लाह के नबी का चेहरे का रंग बदल गया। और मैं आपको बता दूं, हज़रात सहाबा और हज़रात सहाबिया में कुछ ही सहाबा और सहाबियात ऐसे थे जो अल्लाह के नबी के चेहरे से मिजाज पढ़ लेते थे, नहीं तो उसके अलावा नहीं पाए जाते थे। हज़रत आयशा ने चेहरे का रंग देख करके अल्लाह के नबी के हुलिये का अंदाजा लगा दिया और कहा कि या रसूल अल्लाह, आपको क्या हो गया? मैंने कौन सा गुनाह किया? मैंने तो अभी कोई गलती की नहीं। या रसूल अल्लाह, मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया आप इतने गुस्से में हो गए, आपका चेहरे का रंग बदल गया? या रसूल अल्लाह, पिता का उम्मी वो अभी का, या रसूल अल्लाह, मैं तो
कोई गुनाह किया नहीं, मैं तो कोई गलती किया नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा आयशा बात करती हो, तुम गलती की बात करती हो। आयशा, तुमने अभी इस वक्त इतना बड़ा गुनाह किया है और इतना भयानक किया है कि आयशा याद रख, अगर इस गुनाह के सजा में वो जो सामने समंदर है, अगर मैं इस गुनाह के सजा देना चाहूं और सामने समंदर तो खुदा की कसम समंदर के पानी का रंग अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतना भयानक गुनाह किया है कि अगर हम समंदर में फेंक दें तो समंदर के पानी का रंग काला हो जाएगा। और हजरत आयशा ने क्या किया? हजरत आयशा ने चुगली की, गीबत या रसूल अल्लाह के औरत किया। आप अंदाजा लगाइए ये गीबत कितना बड़ा गुनाह है, कितना भयानक गुनाह है। मेरे मोहतरम, गीबत से अपने समाज को साफ कीजिए और घर को पाक कीजिए, खानदान को पाक कीजिए। और गीबत अगर खत्म हो जाएगा तो खानदान सही हो जाएगा, झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहला पैगाम आज के इस जलसे से एक है कि अपने आप को मोहब्बत पैदा कीजिए और मोहब्बत से अपने सीने को भर लीजिए और गीबत से बात कीजिए। दूसरा पैगाम बड़ी तेजी के साथ मैं आपको ये हवाले कर रहा हूँ। और दूसरा पैगाम इलाके को सही होने के लिए, समाज को सही करने के लिए, मोहल्ला को सही करने के लिए ये अपने पैसे की भी हिफाजत कीजिए और दूसरे के पैसे की भी हिफाजत, अपने माल की भी हिफाजत और दूसरे के माल की भी हिफाजत। अब अपने पैसे की हिफाजत का क्या मतलब? अपने पैसे की हिफाजत का क्या मतलब? अपने पैसे की हिफाजत का मतलब ये कि बस हल्की सी बात पर थोड़ा सा झगड़ा, हल्की सी बात पर थोड़ी सी अनबन, ले लाठी चल पड़ी, आप थाने पहुंच गए वकील साहब के जेब को गर्म करने के लिए। मेरे मोहतरम, आप अंदाजा लगाइए और आप सीने पर हाथ रखिए और ये फैसला कीजिए, वो पैसा है जिसको आपने मेहनत से कमाया, मजदूरी से कमाया, पसीने बहा कर कमाया, पंजाब और लंदन जाकर के कमाया, आपका पैसा क्या इसी के लिए है कि हल्की सी बात पर झगड़ा हो, थाने पहुंचे और केस करें और वकील साहब के जेब को गर्म करें? मेरे मोहतरम, आपका पैसा इस काम के लिए नहीं है, पैसे की हिफाजत के नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम दिया है कि लोगों अपने माल की भी हिफाजत करो और दूसरे के माल की भी हिफाजत करो। तो अपने माल की हिफाजत का ये मतलब आपने जो पैसा मेहनत से कमाया है, जो पैसा पसीने बहाकर कमाया है, जो पैसा मजदूरी करके कमाया है, आपका वो पैसा वकील साहब के जेब में नहीं, आपका वो पैसा केस करने के लिए नहीं, आपका वो पैसा झगड़ा करने के लिए नहीं, आपका वो पैसा इधर उधर सफाई करने के लिए नहीं, बल्कि आपका वो पैसा अपने बच्चों के पढ़ाई चाहिए, अपने बच्चों की किताब पढ़ाई चाहिए, आपकी बीवियों के बदन पर अच्छे कपड़े, अच्छे साड़ी और सलवार लगनी चाहिए, अच्छे दुपट्टे पर लगनी चाहिए, आपके अच्छे पोशाक लगनी चाहिए, आपका वो मेहनत का कमाई आपके घर पर लगनी चाहिए, आपके माँ बाप पर लगनी चाहिए। लेकिन आपको शान इतनी है, आपको गर्मी इतनी है कि माशाअल्लाह यही वो जवान जो सुबह पान और चाय की दुकान पर बैठ करके 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये का बीड़ी और सिगरेट का गुटखा खा करके थूक देता है। लेकिन खुदा की कसम, आप अंदाजा लगाइएगा, आप हाल मालूम कीजिएगा, दिल रोता है। इसके बीवी के बदन पर अच्छे कपड़े नहीं है, इसके बच्चे के जिस्म पर अच्छी क्वालिटी का चड्डी और गंजी नहीं है। मेरे मोहतरम, मेरे नौजवानों, आपका पैसा इसी दिन के लिए है कि आपके पैसे बर्बाद हो। आप अंदाजा करेंगे तो उसके बच्चे के हाथ में कलम और कापी के लिए, और इस कौम का तो हाल है और इस कौम के जमीन गंदगी का हाल है कि यही वो कौम है जो हजारों रुपया इधर उधर बर्बाद करती है, लेकिन इमाम साहब के तनख्वाह देने के लिए इसके पास पैसे नहीं है, मुदर्रिस और मौलवी और ट्यूशन फीस देने के लिए इसके पास पैसे नहीं है।
हम 1000 रुपया इधर उधर बर्बाद करेंगे। मेरे मोहतरम इस पैगाम को कबूल कीजिए और अल्लाह के नबी के इस आवाज को अपने सीने में लीजिए और आइए अपने समाज के सारे लोग और सारे नौजवान भाई ये तय करें और ये अहद करें जो पैसा हमने मेहनत से कमाया है, जो पसीने बहाकर कमाया है, वो सड़क पर जाए नहीं करेंगे, वो इधर उधर जाए नहीं करेंगे, वो थाना और वकील के चेक को गरम नहीं करेंगे, बल्कि वो पैसा अपने बच्चों पर इस्तेमाल करेंगे, अपनी बीवियों पर इस्तेमाल करेंगे, माँ बाप पर इस्तेमाल करेंगे। अगर ये सोच सारे इलाके के लोगों के अंदर आ जाए और नौजवानों में दाखिल हो जाए, भला बताइए इलाका दुरुस्त होगा या नहीं होगा, इलाका संभलेगा या नहीं संभलेगा। अल्लाह के नबी ने तो सबसे पहले ये कहा कि अपने पैसे की हिफाजत, अपने पैसे की हिफाजत इस तरीके से करनी है। दूसरे पैसे की भी हिफाजत, दूसरे पैसे की हिफाजत का क्या मतलब? दूसरे पैसे की हिफाजत का ये मतलब कि जब जी चाहा, जब जहाँ चाहा, जैसे चाहा, आंख में धूल झोंक करके बस रुपया लूट, डकैती कर लो, चोरी कर लो और हम शान से कहते हैं और फख्र करते हैं और धोखा दे करके घूस ले लो और रिश्वत ले लो और पैसा लूट लो। मेरे मोहतरम अल्लाह के नबी ने कहा कि अपने पैसे की भी हिफाजत करो और दूसरे के पैसे की भी हिफाजत करो। ये चोरी कितना संगीन गुनाह है। आप चोरी को आसान समझते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चोरी और डकैती और रिश्वत और सूद और इधर उधर और धोखा देकर के पैसे लिए हुए को याद रख लीजिए। आप कुछ भी हैं, आप चाहे हाजी हैं, आप नमाजी हैं, आप कुछ भी हैं, याद रखिए अगर आपके जिस्म पर आपने 100 रुपए का कुर्ता सिलाया है और 99 रुपया अगर उसमें हलाल है, अगर आपने 1 रुपया उसमें हराम की मिलावट की है, तो आपकी चाहे पूरी जिंदगी नमाज पढ़ ले, आपकी कोई भी नमाज काबिल कबूल नहीं हो सकती है। आप हज कर ले, वो हज भी काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम समाज को इस चीज से पाक कीजिए और डाका से और चोरी से और धोखा देकर के लिए हुए रुपया से और लूट खसोट करके लिए हुए पैसे से इस चीज को बोलिए बोलिए लाउड स्पीकर बंद करवा दीजिए। लाउड स्पीकर यहीं से बंद हो जाएगा ना, यहीं से। हाँ, बस इस पैगाम पे देने के बाद तो एक तो ये कि अपने पैसे की हिफाजत करनी है, अब दूसरे की पैसे की हिफाजत इसी तरीके से करनी है कि हम जैसा अपना प्यार और अपना पैसा हमारे लिए प्यारा है और बेहतर है, इसी तरीके से दूसरे भाई के पैसे को समझें। और चोरी कितना संगीन गुनाह है और कितना भयानक गुनाह है, इस चीज को समझिए और इसको अपने दिल के अंदर जगह दीजिए और इलाके को चोरी साफ कीजिए, रिश्वत से साफ कीजिए और लूट के लिए हुए पैसे से साफ कीजिए। दरबार नबी के अंदर एक खातून और एक जवान औरत का मामला पेश आता है, वाकया पेश आता है। या रसूल अल्लाह, ये औरत जो है चोरी की है, ये जवान औरत है। आप चोरी के पैसे को इतना आसानी के साथ मत लीजिए और इस वाकये को इतना आसानी से मत सुनिए। आप कलेजे पर हाथ रखिए और ये फैसला कीजिए, आपका बेटा 3 साल पंजाब में कमाया, 3 साल मुंबई में कमाया और वो टिकट बना करके कुछ पैसे कमा करके 3 साल के बाद वापस आ रहा है आपके लिए कुछ पैसे लेकर के, लेकिन कलेजे पर हाथ रखिए। इसकी बीवी इंतजार में है, इसके बच्चे इंतजार में है, इसके माँ बाप इंतजार में है कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरा शौहर आ रहा है, मेरा बाप आ रहा है। वो बेटा तो 3 साल पंजाब में कमा करके कुछ रुपया लेकर के आ रहा है, लेकिन
सोचिए अगर उसको ट्रेन में बस में वो पैसे की पोटली को चुरा ले और कोई डाका डाल दे और कोई लूट ले, भला बताइए इस एक आदमी ने, इस एक चोर ने सारे घर के चिराग को बुझाया या नहीं बुझाया, सारे घर के चिराग को और खानदान को बुझा दिया या नहीं बुझाया। इसलिए मेरे मोहतरम अल्लाह के नबी ने फरमाया चोरी के सामान को और चोरी के पैसे को इतना आसानी से मत ले सकते हैं। अल्लाह के नबी के पास वो जवान औरत का वाकया आता है और कुछ सहाबी और कुछ लोग आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये औरत जो है चोरी की है और चोरी सही नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह इस औरत को छोड़ दिया जाए, इस लड़की को छोड़ दिया जाए।